नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। झारखंड से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मनरेगा में 50% काम महिलाओं को मिले, इसका ध्यान रखें अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में हर हाल में 50% काम महिलाओं को मिले। इसका मतलब है कि मनरेगा में जो रोजगार सृजन होगा उसमें 50% महिलाएं काम करेंगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 8वीं कक्षा के फेल छात्रों के लिए अंतिम मौका, दोबारा दे नहीं सकेंगे परीक्षा। आपको बता दें कि 8वीं कक्षा में 2022 में फाइनल परीक्षा हुआ था, अंतिम परीक्षा हुआ था, जिसमें कुछ छात्रों का रिजल्ट में मार्जिनल या फेल लिखा हुआ है। वैसे छात्रों के लिए एक अंतिम मौका दिया जाएगा। जो छात्र परीक्षा दिए थे या परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड मिला था, वैसे भी परीक्षार्थी भाग ले सकेंगे। जो एडमिट कार्ड तो मिला था लेकिन परीक्षा नहीं दे सके थे, अनुपस्थित थे, वैसे लोगों के लिए पुनः एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, जिससे वे प्रमोट कर अगली कक्षा में प्रवेश कर सकेंगे। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। झारखंड में लगभग 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी पीएम आवास के अभ्यर्थी थे जिनका जियो टैगिंग तो हुआ था, लेकिन समय पर जियो टैगिंग नहीं हो पाया था और एसीसी डाटा में नाम होते हुए भी जियो टैगिंग नहीं हो पाया था समय पर, और जियो टैगिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, जिसके चलते पेंडिंग में था। वहीं 1,50,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका मनरेगा जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी था, जिसके चलते पीएम आवास नहीं बन पा रहा था। वैसे सभी लाभुकों के लिए राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब ऐसे छूटे हुए लाभुक जिनका जियो टैगिंग समय पर नहीं हो पाया था और मनरेगा में जॉब कार्ड में एंट्री करने में गलती हुई थी, उसे सुधारने का एक बार पुनः मौका मिलेगा, जिससे सभी लोगों का आवास बन सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जमीन संबंधित मुकदमों का निपटारा जनता दरबार लगाकर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि जमीन से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं उनका निपटारा जनता दरबार लगा करके डीसी से लेकर जिला अधिकारी से लेकर हर एक पदाधिकारी को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में मुकदमा का निपटारा तुरंत किया जाए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के हर जिले में लगाए जाएंगे 20-20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। उन्होंने कहा है कि सभी उपायुक्तों को कहा है कि एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन की चिन्हित करते हुए उपलब्ध कराया जाए, जिसमें सोलर पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेजी से कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट 1 में समीक्षा क्रम के दौरान उन्होंने कहा कि निजी नौकरियों में आरक्षण नियमावली अक्टूबर तक हर हाल में लागू हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों में स्थानीय की नियुक्ति नियमावली, निजी क्षेत्र में 40,000 मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनी नियमावली को अगले माह 1 अक्टूबर से लागू हो जाने का निर्देश उन्होंने सख्त लहजे में सभी अधिकारियों को दिया है, जिससे निजी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा क्रम के दौरान जमीन का सर्वे कराने के लिए तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जमीन का सर्वे करने के लिए दूसरे राज्यों में हुए सर्वे का भी अध्ययन किया जाए और इसमें तेजी लाया जाए, जिससे जमीन से संबंधित सर्वे कराकर जमीनी झगड़ों को निपटारा किया जाए, जिससे लोगों को परेशानियों में कमी लाई जा सके, लोग परेशान न हो। जमीन को लेकर के पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में बहुत बड़े मामले आते हैं और जमीन को लेकर के सभी लोग मुकदमे में फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। झारखंड में सर्वे कराकर इन सभी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री इस सियासी वाफों के बीच में अपने विधानसभा बरहेट में पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहेट बाजार स्थित +2 SSD उच्च विद्यालय के मैदान में जनता दरबार सह योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में कहा कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति कैबिनेट से पास होने से गली मोहल्लों में खुशी है। इससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। भाजपा की जो स्थानीय नीति थी उससे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। वह नीति गली मोहल्लों में खून खराबा वाली नीति थी। वहीं सरकार बनते ही झारखंड वासियों को कई सौगात दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के BR-जोर प्रखंड के डुमरिया फुटबॉल मैदान में भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ परेशान करने में लगी हुई है। उनकी सरकार जब जब कार्य को गति देती है तब तब ये लोग परेशान करने में लग जाते हैं, लेकिन हमारी जनता और सरकार पूरी तरह मजबूत है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि सहायक पुलिस कर्मियों को हमारी सरकार ने हक दिया है। राज्य की विकास योजनाओं को गति देने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर उनके बुढ़ापा का सहारा बनी है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को पेंशन प्राप्त हो रही है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सुखाड़ को देखते हुए राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मुआवजा देने के लिए पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ यहाँ के युवाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट में करीब 15,618 लाख रुपए की लागत से 155 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1,092 लाख रुपए की लागत से 58 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 18 युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। PM आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश कराया एवं सेविका सहायिका को भी नियुक्ति पत्र सौंपा है। अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा की मजदूरी का भुगतान ससमय हो, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरे, साथ ही साथ अपनी जरूरतों को पूरा वे कर सकें। किसी भी हालत में मजदूरी भुगतान में देरी को नहीं बख्शा जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान रजिस्ट्री आधारित दाखिल खारिज हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि जो जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है उसका दाखिल खारिज हर हाल में ससमय होनी चाहिए। पेंडिंग मामलों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने कहा कि पेंडिंग मामला जो है उसका निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए और रजिस्ट्री होने पर दाखिल खारिज तुरंत कर दिया जाए, जिससे पेंडिंग न रह सके। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक योजना चलाई है जिसमें सरकार के द्वारा वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक पेड़ लगाए जाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने ऐसा एक योजना चलाया है जिसमें सरकार के द्वारा लगाया गया है एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, जिससे सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग जरूर पेड़ लगाएं और बिजली का लाभ उठाएं। अगली बड़ी खबर निकल कर है, झारखंड कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक संपन्न, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक राजेश ठाकुर के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें सभी एक स्वर से 1932 का खतियान एवं OBC आरक्षण को सही बताते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। इस बैठक में कांग्रेस के इकलौती सांसद गीता कोड़ा ने फिर पुनः दोहराया है कि कोल्हान प्रमंडल में 1965-70 में सर्वे हुआ है, जिससे 1932 का खतियान कोल्हान प्रमंडल के लोग नहीं उपलब्ध करा पाएंगे और उससे कोल्हान प्रमंडल को नुकसान होगा। अतः इस नीति को सुधार किया जाए। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।